नमस्कार। चेतौर दर्शन में आज समाचारों में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। झारखंड के चुनाव होंगे या नहीं, तस्वीर पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। अभी भी इसको लेकर संशय बना हुआ है। लेकिन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जो वार्षिक कैलेंडर जारी किया गया है, जिस पर सरकार की मोहर लगना बाकी है, उससे यह थोड़ा संकेत मिला है कि अगस्त या सितंबर में झारखंड के चुनाव हो सकते हैं, जिसको लेकर चित्तौड़गढ़ जिले के सबसे बड़े पीजी महाविद्यालय में फिर से पोस्टर वार शुरू हो गया है। एवं चुनाव की दौड़ में शामिल, शासन अध्यक्ष की दौड़ में शामिल ऐसे दावेदारों ने अपने फोटो युक्त पोस्टर महाविद्यालय परिसर में एवं बाहर जहां तहां लगाना शुरू कर दिए हैं। लेकिन चुनाव की घोषणा होने से पहले ही पोस्टर वार भी शुरू हो गया है। एक छात्र नेता के पोस्टर सोमवार रात्रि को अज्ञात लोगों द्वारा फाड़ दिए जाने के बाद मंगलवार को एबीपी कार्यकर्ताओं ने इसका जोरदार विरोध किया। शासन चुनाव को लेकर अभी भी तस्वीर पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है और न ही कोई कार्यक्रम घोषित किया गया है, जिसको लेकर यह कहा जा सकता है कि इस वर्ष चुनाव होंगे या नहीं, यह अभी कहना मुश्किल है। लेकिन हाल ही में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा इसके संकेत दिए जाने के बाद जिले के सबसे बड़े पीजी महाविद्यालय में चुनाव की दौड़ में शामिल दावेदारों ने महाविद्यालय परिसर एवं आसपास अपने फोटो युक्त पोस्टर लगाना शुरू कर दिया है। लेकिन सोमवार रात्रि को अज्ञात लोगों द्वारा कॉलेज के बाहर एवं अन्य स्थानों पर दीवारों पर लगे एक एबीपी के छात्र नेता के पोस्टर फाड़ दिए गए, जिसके कारण मंगलवार को महाविद्यालय में माहौल गर्मा गया। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से अवकाश कैलेंडर जारी किया गया है, जिसके बाद छात्र नेताओं को झारखंड चुनाव अगस्त या सितंबर में होने की उम्मीद है, क्योंकि इस अवकाश कैलेंडर के साथ ही वार्षिक कैलेंडर में इस बात का उल्लेख भी किया गया है। हालांकि पहले भी छात्र नेताओं ने जहां तहां पोस्टर लगा दिए थे, लेकिन बाद में चुनाव नहीं होने की संभावना को देखते हुए ऐसे सभी छात्र नेताओं ने यह पोस्टर हटा दिए थे और अब संकेत मिलने के बाद फिर से महाविद्यालय परिसर में जहां तहां पोस्टर लगा दिए गए हैं। लेकिन चुनाव होने से पहले ही पोस्टर वार शुरू हो गया है, जिसके कारण आने वाले दिनों में इस शासन के चुनाव यदि होते हैं तो उसका क्या परिणाम होगा, यह कहना मुश्किल है। लेकिन हाल फिलहाल महाविद्यालय की दीवारें फिर से इन पोस्टरों से सटी हुई दिखाई दे रही है। पूर्व मंत्री एवं निम्बाड़ा के विधायक श्रीचंद किरपन ने कहा कि उनके मित्र पूर्व मंत्री शांतिलाल धारीवाल यदि विधानसभा में ऐसी भाषा का उपयोग करते तो शायद वह चुनाव नहीं लड़ते। दरअसल मामला ये हुआ कि पूर्व मंत्री शांतिलाल धारीवाल द्वारा विधानसभा में गालियों का उपयोग कर लिया गया, जिस पर काफी अधिक हंगामा हुआ। यहाँ तक कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली एवं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डोटा सरा को शांतिलाल धारीवाल द्वारा जिन शब्दों का उपयोग किया गया उसके लिए माफी मांगनी पड़ी और इस पर काफी देर हंगामा चलता रहा, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष द्वारा पूर्व मंत्री शांतिलाल धारीवाल को 2 दिन के लिए विधानसभा से निलंबित कर दिया गया। हालांकि वह विधानसभा में तो मौजूद रहेंगे, लेकिन किसी भी कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे। इस मामले को लेकर निम्बाड़ा के विधायक श्रीचंद किरपन ने कहा कि जिन शब्दों का शांतिलाल धारीवाल ने उपयोग किया वह काफी खेदजनक है और ऐसा शब्दों का उपयोग शायद विधानसभा में पहले कभी भी नहीं हुआ। मंत्री भी रहे आदरणीय शांतिलाल जी धारीवाल साहब, इनका मैं बहुत सम्मान करता हूं अध्यक्ष महोदय। मैं कोटा का सांसद भी रहा हूं, मेरे इनसे अच्छे संबंध भी रहे और मैं इनका सम्मान भी करता था, इनको आदर्श भी मानता था। लेकिन अध्यक्ष महोदय यहाँ आने के बाद जब इनके लक्षण देखे मैंने तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ अध्यक्ष महोदय, जिस तरह की भाषा का उपयोग ये यहाँ पर करते हैं। अगर मुझे पता होता कि इस तरह की भाषा का उपयोग यहाँ पर होता है तो शायद ये चुनाव नहीं लड़ता अध्यक्ष महोदय में। लेकिन यहाँ पर बहन की गालियां बकना, यहाँ पर साले कहना, यहाँ पर आ जाना कोटा में निपट लूंगा और वो भी सभापति की कुर्सी को। अध्यक्ष महोदय छोटी मोटी बात नहीं है। संदीप जी शर्मा उस दिन सभापति की कुर्सी पे बैठे थे, धारीवाल जी उनको साला कह रहे थे और बहन की गाली दे रहे थे। अध्यक्ष महोदय इससे बड़ा इस राजस्थान की विधानसभा की जो गरिमा है हिंदुस्तान में
उस गरिमा को इन्होंने खत्म कर दिया। अध्यक्ष महोदय, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए, नंबर 1। अध्यक्ष महोदय, मैं डोटासरा जी, आप भी सुनना, राहुल गांधी जी ने और आपके खड़गे साहब ने तो शायद इनका टिकट काट दिया था, लेकिन गहलोत साहब जाके लिया है। पता नहीं उनको क्या मोह दिखा इसमें कि इस तरह का व्यवहार इनका, इनके जो इन्होंने किए कर्म। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि जो हमारा राजस्थान की जो गरिमा है इस विधानसभा की, उस गरिमा को अगर बनाए रखना हम चाहते हैं, इस तरह की पूर्व घटना मुझे नहीं याद आ रहा, मैं भी 90 से इस विधानसभा का सदस्य रहा हूं, इस तरह का कभी भी घटना हुई किसी ने मां बहन की किसी को गाली बकी हो, इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण क्षमता एक घटना नहीं हो सकती। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि हम सब जानते हैं कि यूनिवर्सल फैक्ट है कि 25 साल के बाद में माइंड और बॉडी का डिके शुरू होता है, तो इसके अंदर थोड़ा उनको ध्यान रखना चाहिए, उसका थोड़ा सा उनको। हो गया, एक सेकंड, अरे हो गया। निम्बाड़ा मंगलवार मार्ग को 4 लेन के रूप में स्वीकृत किए जाने की घोषणा की जा चुकी है, लेकिन इसे 4 लेन के रूप में तब्दील करने में लगभग 4-5 साल का समय लग सकता है। लेकिन अभी जो इस मार्ग की हालत है वह इतनी अधिक क्षतिग्रस्त है कि न केवल दुपहिया बल्कि चौपहिया वाहनों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद वाहन चालकों से यहां टोल वसूली की जा रही है। निम्बाड़ा मंगलवार मार्ग गत कई समय से जहां तहां क्षतिग्रस्त होने, खड्डे होने एवं इस मार्ग पर निर्माण की लागत से कई गुना टोल के रूप में वसूली होने के बावजूद वाहन चालकों से टोल टैक्स की वसूली की जा रही है। निम्बाड़ा मंगलवार मार्ग पर आए दिन वाहन हिचकोले खाते हुए निकल रहे हैं। जगह जगह खड्डे होने से पानी भरा हुआ है, जिसके चलते दुपहिया वाहनों के साथ ही चौपहिया वाहनों को भी काफ़ी अधिक मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है एवं रात्रि के समय हर समय दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, क्योंकि कई स्थानों पर काफ़ी अंधेरा है। लेकिन इसके बावजूद वाहन चालकों से टोल वसूली की जा रही है, जबकि यदि कोई मार्ग इस तरह का क्षतिग्रस्त होता है तो ऐसे वाहनों से टोल वसूली नहीं की जाती है। लेकिन उसके बावजूद नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है और इस और न तो NHAI द्वारा कार्रवाई की जा रही है और न राज्य सरकार द्वारा और न जिला प्रशासन द्वारा। हालांकि इस मार्ग को 4 लेन में तब्दील करने के लिए स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन उसमें 3-4 वर्ष का समय लग सकता है। लेकिन इसके बावजूद इस मार्ग को सुधारने के लिए किसी तरह के कोई कदम नहीं उठाकर टोल वसूली पर ध्यान दिया जा रहा है। नजर डालते हैं कुछ और समाचार की ओर, लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह ने एक प्रतिनिधि मंडल के साथ मुख्यमंत्री से की मुलाकात और चित्तौड़गढ़ स्टिंग का एक सबसे बड़ा और चित्तौड़गढ़ दर्शन का एक और बड़ा स्टिंग ऑपरेशन कि मानसून का आगाज होने के बावजूद किस तरह धड़ल्ले से जारी है अभी जल दोहन, लेकिन कार्रवाई करने के लिए की गई गठित केवल कागजों में होकर गई केस एवं प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा है। बताएंगे यह स्टिंग ऑपरेशन, लेकिन एक ब्रेक के बाद।
राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा गत दिनों विधानसभा में पेश किए गए बजट में चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र को काफी अधिक सौगातें प्रदान की गई। इन सौगात को लेकर चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया ने एक प्रतिनिधि मंडल के साथ मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से मुलाकात की और उनका इसके लिए आभार भी व्यक्त किया। गत दिनों पेश किए गए राजस्थान के बजट में चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र को काफी कुछ सौगात दिए जाने पर चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उनके साथ पूर्व प्रधान प्रवीण सिंह राठौड़, पार्षद पूरन सिंह राणा, पूर्व सरपंच अशोक रायका आदि उपस्थित थे एवं ऐतिहासिक बजट के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले में मानसून का आगाज हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद चित्तौड़गढ़ जिले तो क्या बल्कि आसपास बड़े पैमाने पर अवैध जल दोहन का सिलसिला जारी है। कृषि भूमि, सरकारी भूमि पर चाहता नलकूप खोद दिए गए। बड़े बड़े बल्कर से पुठौड़ी के समीप एक औद्योगिक प्रतिष्ठान को पानी पहुंचाया जा रहा है एवं ऐसे लोगों के लाखों के वारे के न्यारे हो चुके हैं। प्रशासन ने पूर्व में इस तरह की कार्रवाई को रोकने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था, लेकिन प्रारंभ में कार्रवाई होने के बाद यह कमेटी केवल कागजों में कैद होकर रह गई। यहां तक कि प्रशासन को इसकी जानकारी होने के बावजूद किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है एवं इस पूरे मामले में बड़े लोगों का हाथ होने की वजह से प्रशासन अब हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है, लेकिन इसके कारण जल स्तर नीचे भी गिरता जा रहे हैं। चित्तौड़ दर्शन ने लगातार 2 दिन तक इस पूरे अवैध जल दोहन के खेल को लेकर स्टिंग ऑपरेशन किया। बताते हैं आपको कि किस तरह बड़े पैमाने पर चित्तौड़गढ़ के आसपास हो रहा है जल दोहन। मानसून का आगाज हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद चित्तौड़गढ़ के समीप एक प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठान को अपना प्लांट चलाने के लिए पानी की अभी भी कमी महसूस हो रही है, क्योंकि उसके अधिग्रहण क्षेत्र में जो एक बांध है उसमें केवल 6.2% पानी की आवक ही हो पाई है, जिसके कारण कई निजी नलकूपों एवं सरकारी भूमि पर अवैध रूप से खोदे गए नलकूपों से बड़े बड़े बल्करों के माध्यम से इस औद्योगिक प्रतिष्ठान को पानी पहुंचाए जाने का सिलसिला बना हुआ है। मानसून का आगाज होने से पहले रात के अंधेरे में यह काम किया जाता था, लेकिन अब तो बिना किसी डर के भय के दिन के समय में ही अवैध रूप से यह जलापूर्ति एक औद्योगिक प्रतिष्ठान को की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद जिला प्रशासन मौन है, आंखें मूंदे बैठा हुआ है एवं पूर्व में इस तरह की कार्रवाई को अंजाम देने के लिए एक टीम का गठन कर 7-8 अधिकारियों को शामिल किया गया था, लेकिन प्रारंभ में हुई कार्रवाई के बाद यह टीम एवं जिसका गठन किया गया था मानो ठंडे बस्ते में कैद होकर रह गई। चित्तौड़ दर्शन द्वारा उदयपुर मार्ग पर चित्तौड़गढ़ के आसपास करीब 20 किलोमीटर क्षेत्र में स्टिंग ऑपरेशन किया गया। हालत यह है कि उदयपुर मार्ग पर चित्तौड़गढ़ के समीपी मुख्य मार्ग पर सरकारी जमीन पर इस तरह अवैध नलकूप फिर से खोद दिए गए हैं, जहां की बड़े बड़े बल्करों को पानी भरकर औद्योगिक प्रतिष्ठानों को पहुंचाया जा रहा है एवं अन्य स्थानों पर भी सैनवा मार्ग, बौजुंदा के समीप रिठोला के पास भी इस तरह अवैध रूप से पानी की सप्लाई का काम जोर शोर से अभी भी जारी है। हालत यह है कि दिन के समय बिना किसी भय से कई बल्कर अवैध रूप से इन नलकूपों के माध्यम से भरे जा रहे हैं एवं इसके लिए बड़े बड़े जनरेटर सेट भी आसपास लगा दिए गए हैं, ताकि बिजली को लेकर भी किसी तरह की कोई समस्या न रहे। यह मार्ग सैनवा के समीप खदान की ओर जाता है एवं खदान की आड़ में कम से कम 5-6 ट्यूबवेल खोद दिए गए हैं, जहां तहां इन ट्यूबवेल की भरमार देखी जा सकती है। और 2 दिन के स्टिंग ऑपरेशन से यह पता लगा कि 2 दर्जन से अधिक ट्यूबवेल तो चित्तौड़गढ़ के आसपास ही खोदकर बड़े बड़े बल्करों में पानी भरा जा रहा है और इससे अब तक लाखों रुपए के वारे के न्यारे ऐसे लोगों द्वारा किए जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद किसी तरह का न कोई डर न कोई भय, मानो कि इन्हें बहुत बड़े किसी प्रभावशाली लोगों ने आशीर्वाद दे रखा है, संरक्षण दे रखा है
कि किसी तरह की कोई कार्रवाई तुम्हारे खिलाफ नहीं होगी, और चाहे कितने ही बलकर दिन में भरो रात में भरो, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। यही कारण है कि पानी से भरे ऐसे बलकर उदयपुर मार्ग पर चित्तौड़गढ़ के समीप जहां तहां देखे जा सकते हैं। हालत यह है कि अब तो कई सरकारी भूमि पर भी नलकूप खुदवा दिए गए हैं। चित्तौड़ दर्शन ने जब स्टिंग ऑपरेशन किया तो उसके आसपास कई ऐसे दुपहिया वाहनों पर लोग घूमने लगे एवं आगे से आगे इस बात की सूचना दी जाने लगी है कि सावधान रहें, लेकिन कई जनों को सूचना नहीं मिली और चित्तौड़ दर्शन ने अपने कैमरे में ऐसे कई अवैध निजी नलकूप एवं सरकारी भूमि तथा कॉमर्शियल भूमि पर बने खोदे गए नलकूप को कैद किया, जिसका कि व्यावसायिक रूप से फायदा उठाया जा रहा है, जबकि नियमों के तहत ऐसा नहीं किया जा सकता है। चित्तौड़गढ़ जिले में हालांकि अभी तक इतनी बारिश नहीं हुई है जितनी कि इस समय तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन अवैध रूप से इस नलकूप को खोदे जाने की वजह से आसपास के भूमि का जल स्तर भी गिरता जा रहा है। पूर्व में इस कार्य को रोकने के लिए जिस कमेटी का गठन किया गया था, उस कमेटी द्वारा केवल गंगरार क्षेत्र एवं चित्तौड़गढ़ के समीप ही कुछ स्थानों पर कार्रवाई की गई थी, लेकिन उसके बाद सब कुछ ठंडे बस्ते में चला गया और लगता है कि इस मामले में अब प्रशासन एवं जो टीम गठित की गई थी वह किसी तरह की कोई कार्रवाई ही नहीं करना चाहती है। यह उदयपुर मार्ग पर चित्तौड़गढ़ के समीप एक होटल के पास का दृश्य है, जहाँ की अवैध रूप से एक बलकर में पानी भरा जा रहा है और चालक आसपास इंतजार करते हैं कि कब यह बलकर भर जाए और उसे लेकर वह रवाना हो जाएं। बलकर बढ़ने के बाद वह उदयपुर मार्ग पर रिठोला होते हुए पुटोली के समीप औद्योगिक प्रतिष्ठान में पहुंचते हैं, जबकि कपासन मार्ग स्थित एक कॉलोनी में भी बड़े बड़े टैंक बनाए हुए हैं, वहां भी यह बलकर खाली किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर बड़े लोगों का हाथ होने, संरक्षण होने की वजह से ऐसे अवैध रूप से जो नलकूप खोदे गए हैं एवं खास तौर पर सरकारी भूमि पर जो नलकूप खोदे गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होने का ही एक बड़ा कारण यह माना जा रहा है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस मामले में कोई कार्रवाई कर पाता है या नहीं। चित्तौड़ दर्शन द्वारा जब इसी तरह एक बलकर के बारे में जानकारी मिली और उसका पीछा किया गया तो इस बलकर के चालक ने अपने वाहन को उदयपुर मार्ग पर सड़क पर रोक दिया और बाद में वह औद्योगिक प्रतिष्ठान के लिए रवाना हो गया, जो कि रिठोला होते हुए उक्त औद्योगिक प्रतिष्ठान पहुंचा, जहां की इस बलकर को खाली कर दिया गया। बताया जाता है कि औद्योगिक प्रतिष्ठान से इस पानी के बदले लाखों रुपए लिए जा रहे हैं और अब तक ऐसे कई लोगों द्वारा लाखों रुपए वसूल किए जा चुके हैं एवं कई बलकर तो बाहर से इस काम के लिए मंगाए गए हैं। बौजुदा के समीप एक सरकारी भूमि पर किस तरह अवैध नलकूप खोद दिया गया, यह उसका एक नमूना है और इस अवैध नलकूप से बड़े बड़े बलकर दिन के समय और रात के अंधेरे में भरकर रिठोला होते हुए औद्योगिक प्रतिष्ठान को पहुंचाए जा रहे हैं। लेकिन चित्तौड़गढ़ के समीप इस तरह की कार्रवाई होने के बावजूद क्या जिला प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं है या चाहते हुए भी वह किसी तरह की कोई कार्रवाई बड़े लोगों का संरक्षण होने की वजह से करने से अपने आप को बचा पा रही है। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। चित्तौड़गढ़ पुलिस कोतवाली के बाद पुलिस द्वारा बिना नंबर के दुपहिया वाहनों एवं दुपहिया वाहनों पर 2 से अधिक सवारियां बिठाए जाने पर ऐसे कई वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाकर उनके खिलाफ चालान बनाए गए। इस दौरान कई वाहन चालक जनप्रतिनिधियों आदि से सिफारिश करवाने में लगे रहे, लेकिन उसके बाद भी पुलिस द्वारा कई वाहनों के चालान बनाए गए। हालांकि 1 अगस्त से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट भी का नियम लागू होना है, लेकिन चित्तौड़गढ़ में ऐसे सैकड़ों वाहन हैं
जिस पर अभी तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लग पाई है। यह माना जा रहा है कि एक बार फिर से इसको लेकर तारीख बढ़ाई जा सकती है, लेकिन हाल फिलहाल इसको लेकर अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई और पुलिस द्वारा चेतावनी नहीं दी गई, बल्कि जो बिना नंबर के वाहन संचालित हो रहे हैं एवं क्षमता से अधिक वाहन पर सवारियों को बिठा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, जबकि लोडिंग टेम्पो में सवारियां बिठाए जाने पर भी उनके खिलाफ भी पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। तो ये स्थिति है चित्तौड़गढ़ के आसपास के एरिया की और अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह का अवैध जल दौन हो रहा है। गंगरार उपखंड क्षेत्र में भी हो रहा है, कपासन उपखंड क्षेत्र में भी हो रहा है। हमारा स्टिंग ऑपरेशन जारी रहेगा। आने वाले दिनों में बताएंगे हम आपको कि और कहां पे इस तरह का अवैध जल दौन हो रहा है और किस तरह ये जो माफिया पनपे हुए हैं किनका संरक्षण है और किस तरह लाखों के वारे के न्यारे हो रहे हैं। तो अब मुझे आज्ञा दें, आपकी और हमारी मुलाकात होगी बुधवार को। तब तक के लिए नमस्कार।